नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम सृजन सुभाष है और मेरे YouTube चैनल अविचल स्टडी पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिलॉसफी के चैप्टर 2 के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। प्रोबेबली ये चैप्टर 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। तो चलिए ये है हमारा चैप्टर सम बेसिक प्रॉब्लम्स रत कर्म पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो इसको सम बेसिक प्रॉब्लम्स इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये क्या है इनको समझना बड़ा जरूरी है। ये रता क्या है, ये कर्मा क्या है और ये जो 4 पुरुषार्थ हैं ये क्या है। ये जब तक नहीं समझे जीवन में जो दुख है उनका निवारण नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो जीवन में दुख और सुख ये जो दोनों चीज़ मौजूद है ये जीवन में 2 पहिए की तरह है गाड़ी के। ये दोनों बराबर मात्रा में जीवन में मौजूद रहते हैं। जब तक जीवन है तब तक ये है। और भारतीय दर्शन शास्त्र इंडियन फिलॉसफी इसी चीज के निवारण में लगा हुआ था कि इससे आखिर छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो उन्होंने इसके बारे में पता लगाया भी। बहुत सारे अलग अलग फिलोसफर्स हुए जिनकी डिफरेंट फिलोसफीज हुई इनके प्रति। जैसे कि बुद्धा के प्रति बुद्धा के फिलोसफी ये है कि बर्थ, क्राइम, लव, डेथ, टेंशन, सॉरो, प्रॉब्लम्स और जो भी डिजायरेबल थिंग है, जो भी हम लोग को चाहिए वो नहीं मिलना, ये सब दुख के कारण होते हैं। ये बुद्धा का फिलॉसफी। चावरका के हिसाब से क्या है कि चावरका कहते हैं कि लाइफ जो है कंटेनमेंट है, दोनों सुख और दुख दोनों का कंटेनमेंट है। और हम लोग को जैसे कि हम लोग फिश को बोन में से पिक कर लेते हैं, यानी कि जब हम लोग फिश खाते हैं तो जैसे फिश को पिक कर लेते हैं उसी तरह हम लोग को भी दुख में से सुख को उठा लेना चाहिए और जीवन में केवल सुख को ही उठाना चाहिए और वैसा कार्य करना चाहिए जिससे हम लोग को सुख हो। इंडियन फिलॉसफी जो है 3 तरह के दुख को बताती है। पहला है द प्रॉब्लम काउजेज पेन टू बॉडी एंड माइंड। दूसरा प्रॉब्लम है द प्रॉब्लम्स विच आर काउज ड्यू टू सुपर नेचुरल पावर्स एंड थिंग्स। और तीसरा जो पॉइंट है वो है द प्रॉब्लम्स काउज ड्यू टू द एक्सटर्नल मटेरियलिस्टिक थिंग्स, इस दुनिया का जो भी। तो पहला जो पावर है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। यानी कि जो कि शरीर और मन को कष्ट दे, जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, बीमारी हो गया, ये सब जो भी है ये सब क्या है, आध्यात्मिक दुख है। दूसरा क्या है द प्रॉब्लम्स विच आर काउज ड्यू टू सुपर नेचुरल पावर्स, यानी कि जो पावर हमारे 5 सेंस ऑर्गन से ऊपर हटके हैं उनके कारण जो भी कुछ होता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ये सुपर नेचुरल पावर्स हैं। और जो जितने भी तरह के अलग अलग पावर्स होते हैं जो कि सुपर नेचुरल है उनके कारण जो भी होता है उनको अधिवैदिक दुख कहा जाता है। और तीसरा द प्रॉब्लम कॉज ड्यू टू एक्सटर्नल मटेरियलिस्टिक थिंग्स, यानी कि दुनिया संसारिक में जो बाहरी चीज़ें, जैसे कांटा चुभ गया, कोई इंसेक्ट काट लिया, उससे जो दुख होता है उसको अभौतिक सुख कहते हैं हिंदी में। और जनरली आप इसको यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं। पुरुषार्थ जो है इन दुख का निवारण, मतलब कि जैसा कि मैंने कहा कि इंडियन फिलोसफी ने दुखों के कारण को खोजा और उसका निवारण भी किया। तो उनके हिसाब से पुरुषार्थ जो है एक वे है क्या चीज करने का, कि दुख को खत्म करने का, पेन को खत्म करने का लाइफ से। और एक बात की जब तक जीवन में कर्म रहेगा तब तक कर्म फल भी रहेगा, यानी कि जब तक हम लोग किसी इच्छा से बंद करके, किसी चीज से बंद करके जब तक हम लोग कर्म करते रहेंगे तब तक हम लोग को उसका रिजल्ट मिलता रहेगा। और फिर क्या होगा कि तो भी दुख बना रहेगा। तो हम लोग को कर्म कैसे करने चाहिए, क्या तरीका है, तो उस चीज के लिए रीत को जानना जरूरी है। तो रीत क्या है, द रीत इज द एब्सोल्यूट वे और रूल और ऑर्डर टू परफॉर्म कर्मा। मतलब रीत क्या है ये चलिए हम लोग आगे जानते हैं। फिलहाल कर्मा के लिए एक परफेक्ट ऑर्डर, वे, रूल, नियम, ये है रीत। अभी ये रहा रीत। तो इसको पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आई थिंक ये जो वर्ड का साइज है ये देखने में दिक्कत नहीं कर रहा होगा, शायद पहला या दूसरे वीडियो में वर्ड का जो साइज था वो बहुत छोटा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं आगे से कोशिश करूँगा कि जितने भी वर्ड्स हों वो इतने बड़े हों एटलीस्ट कि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। ये रता, इसको हम लोग इंग्लिश में रता और हिंदी में रीत। हाँ जी, ये वही रीत है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। तो रीत क्या है, एक मॉरल और सोशल ऑर्डर है। मॉरल और सोशल ऑर्डर सामाजिक नियम है ये कह सकते हैं। रीत का मतलब क्या होता है, राइट, जो भी सही है वो रीत है, ठीक है। और जो कि नैतिकता, मॉरल मतलब कि नैतिकता के अनुसार जो भी सही है वो सब कुछ रीत है। 4 वेद हैं हम लोग के और उसमें वेदा में
रीत को ऋग्वेदा में रीत को क्या कहा गया है कि वही सब कुछ है, वही भगवान है, वही सब कुछ है। बट और सारे फिलॉसफीज में देखें तो उनका कहना है कि ये वो रूल हैं जो कि परमात्मा के द्वारा इंसानों को या फिर देवताओं को दिए गए हैं। दुनिया में जितना भी कुछ हो रहा है, जितने भी सारे नियम हैं, उन सब के बेस में क्या है? रीत है। रीत ही सबके बेस में है। हर चीज जो भी प्रॉपरली हो रहा है, सुबह होता है, शाम होता है, रात होता है, दोपहर होता है, नदी बहती है, वाटर साइकिल चलते रहता है, ये सारा कुछ जितना भी है सब रीत के अनुसार हो रहा है, होता है। जैसा कि मैंने कहा, प्राण जाई पर वचन न जाए, ये वही रीत है जो कि पुराने समय से चलती आ रही है। तो सन, जैसा कि मैंने कहा, डूबता है, उगता है, ये सब कुछ रीत के अनुसार चलते हैं। दो तरह के नियम रीत कह सकते हैं हम लोग हैं। पहला जो कि हम लोगों इंसानों के लिए ज़रूरी है, जो कि हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? वो सारे मैं पहले ही बता दूं, रीत क्या है? एक तरह से रूल्स हैं, नॉर्म्स है, सोशल ऑर्डर है, ये है रीत। तो क्या है जो कि हम लोग के जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोगों के लाइफ को सिस्टमैटिक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जितने भी सारे रूल्स हैं, ये सारे रूल्स को मोरल ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि सुबह कैसे उठना, कितने बजे उठना, आजकल कोई टाइम नहीं होता है किसी का उठने का, फिर भी ये सारे जो रीत है हमारे वेद पुराण में बताएंगे कि सुबह उठने का सही समय क्या होता है। फिर और भी सारे जो नियम है, जीवन जीने का तरीका, ब्रह्मचारी होना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए जीवन में, ये सब कुछ। पूजा करने का ढंग क्या होता है, समय के साथ रीत भी बदलते हैं, पूजा करने का ढंग भी बदलता है। तो ये सब कुछ क्या होता है? मोरल ऑर्डर। बट कुछ ऑर्डर होते हैं जो कि नेचर के लिए होते हैं, इंसान के लिए नहीं होते। जैसे कि सन उगेगा, कहाँ उगेगा? तो हमेशा पूरब में ही उगेगा। ये नियम है, ये नियम कभी चेंज नहीं हो सकता। आज से लाखों करोड़ों साल पहले जब त्रेता युग, द्वापर युग था, तो भी पूरब में ही सूरज उगता था, और आज भी सूरज पूरब में ही उगता है। तो इसको क्या कहते हैं? नेचुरल ऑर्डर। और ये नेचुरल ऑर्डर चेंज नहीं होता, मोरल ऑर्डर जरूर चेंज हो जाता है। ठीक है। और कर्मा जो होते हैं हम लोग के, ये मैं अभी कर्म में नहीं बता रहा हूँ, रीत में ही बता रहा हूँ। ये जो कर्मा है, ये हम लोग को कैसे करने चाहिए, ये भी रीत के अनुसार ही होता है। जैसे कि पहले कहा ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, मतलब कि ये एक प्रथा है, ये एक नियम है जो कि सबको पालन करना होगा और सबके द्वारा पालन करना भी चाहिए। भले अब इसमें हो सकता है कि अलग अलग लोग ने अलग अलग अपने अनुसार के नए नए नियम डाल दिए हों, बट जो असली है वो सबके लिए होना चाहिए। और कुछ कुछ अभी भी हैं, जैसे कि नॉन वायलेंस हो गए, ब्रह्मचार्य हो गए, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं और ये सबको पालन करने भी चाहिए। भले आज हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा वेस्टर्न फिलॉसफी पे ध्यान दे रहे हैं। आजकल के लोग अपने फिलॉसफी को ही भूल गए, और इसका कारण भी है कि हमारे फिलॉसफी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। अब धीरे धीरे चूँकि समय बदल रहा है, तो हमारा फिलॉसफी भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। बट कुछ सालों पहले तक अंग्रेज के राज में, और फिर कई सालों आज़ादी के बाद भी कई सालों तक इन सब फिलॉसफीज़ को ख़त्म कर दिया गया था। हम लोग पूरी तरीके से वेस्टर्न फिलॉसफीज़ की तरफ ही जा रहे थे। तो अब देखते हैं, अब हम लोग कर्मा पे आते हैं। रीत हम लोग को पता चल गया, रीत एक मोरल और सोशल ऑर्डर है। कर्मा क्या है? कर्मा क्री धातु से डिराइव किया गया है संस्कृत में, जिसका मतलब होता है करना। कुछ भी करना उसको कर्म कहते हैं। तो किस तरह के कर्म करना? देखिए, करना, ये प्रॉब्लम हो गया हमारा चैप्टर का टॉपिक है सम बेसिक प्रॉब्लम्स। तो क्या करना, ये दिक्कत है। ठीक है, करना ये हम लोग को पता, तो ये हम लोग को पता चलेगा। और हम लोग को पता है कि हम लोग एक क्षण के लिए भी, फॉर ए सिंगल मोमेंट, हम लोग बिना कर्म किए नहीं रह सकते। तो इंडियन फिलॉसफी में ये बताया जाता है कि आखिर हम लोग को किस तरह के कर्म करने चाहिए, क्योंकि ये बात तो साफ है कि हम लोग बिना कर्म किए नहीं रह सकते। हर मोमेंट, कोई भी मोमेंट है, उस समय हम लोग को कुछ ना कुछ कर्म करना ही है। तो गौतम बुद्धा के अनुसार दो तरह के कर्म है, आसक्त और अनासक्त। आसक्त कर्म यानी कि जो विषय के प्रति आसक्त होकर करते हैं, और अनासक्त कर्म जो कि विषय से दूर हट के परमानेंट सेल्फ के लिए जो काम करते हैं, वो क्या है कि अनासक्त कर्म है। भगवत गीता में 3 तरह के कर्म बताए गए हैं। ये देख लीजिए, 3 तरह के कर्म भगवत गीता में बताए गए हैं। पहला है अकर्म, दूसरा है विकर्म, और तीसरा है कर्म। और फिर कर्म के भी 2 प्रकार हैं, साकाम कर्म और निष्काम कर्म। ये बिल्कुल वही आसक्त और अनासक्त कर्म जैसे ही हैं। तो अकर्म क्या है?
अकर्म वो कर्म है जो कि हम लोग करते तो हैं पर वो उसका कोई फायदा नहीं होता। दूसरा विकर्म वो कर्म है जो कि करना नहीं चाहिए हम लोग को। और कर्म में दो तरह के कर्म होते हैं, एक साकाम और एक निष्काम कर्म। यानी कि करना हम लोग को कर्मा ही चाहिए और करना कर्मा ही चाहिए। अकाम कर्म, अकर्म, विकर्म, ये दोनों कर्म हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो साकाम कर्म और निष्काम कर्म ये दो तरह के कर्म है जो कि अच्छे इंसान करते हैं। तो अब ये दोनों तरह के कर्म क्या हैं इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। ये रहे भगवत गीता के 3 कर्म, अकर्म, विकर्म और कर्म। तो अकर्म वो कर्म है जो कि प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, अनप्रोडक्टिव होते हैं। अब पूछेंगे इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल बिना मतलब का सोना, बिना मतलब का खाना, ये भी कर्म है, ठीक है। गप्पे हाँकना, इस तरह के जितने भी कर्म है इन सब कर्म का कोई फल नहीं होने वाला, मतलब बिना मतलब का कर्म है, इसको नहीं करना चाहिए। अब दूसरा विकर्म, जो वो उस तरह के कर्म है जो कि प्रोहिबिटेड है, मतलब कि उस तरह के कर्म करना निषेध है, जैसे कि चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना। इस तरह के कर्म को क्या कहते हैं? विकर्म। अब कर्म में जो आते हैं साकाम कर्म और निष्काम कर्म। साकाम कर्म और निष्काम कर्म में श्रेष्ठ कौन है? तो साकाम कर्म और निष्काम कर्म में निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। साकाम कर्म क्या है? वो कर्म है इसके पीछे सोच रहता है कुछ पाने का, कुछ करने का। जैसे खूब मेहनत कर रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई? तो एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, 90% से अबव लाना, ये साकाम कर्म है, ठीक है। अब निष्काम कर्म उस तरह के कर्म है जिसके पीछे कोई फल ना हो। तो अब इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो आपको भगवत गीता देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरह के कर्म जैसे कोई भी सैनिक अपने देश के लिए बॉर्डर पे लड़ते हैं, तो उनका जो उद्देश्य होता है वो केवल अपने देश की सेवा करना होता है, उसके पीछे कोई भी उनका फल की इच्छा नहीं होती। तो ये एक निष्काम कर्म है। दूसरा, कोई भी माँ अपने उनकी जब संतान जन्म लेती है तो जब तक वो बड़ा ना हो जाता है तब तक उसकी सेवा करती है, उसका देखभाल करती है, तो इसके पीछे भी कोई फल नहीं होता है, ठीक है। उससे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये माँ के मन में नहीं होता, वो निष्काम भाव से बस बेटा का देख रेख, बेटा का ध्यान रखती है। फिर माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो जो बच्चे करते हैं वो अलग बात है, लेकिन माँ पूरे निष्काम भाव से करती है। अब गीता और बुद्ध फिलॉसफी, ये जो दो तरह के फिलॉसफी हैं, तो जो भगवत गीता में है और बुद्ध फिलॉसफी में बताया गया है कि हम लोग को सेल्फलेस डिसइंटरेस्टेड एक्शंस जो कि भगवान को समर्पित हो ऐसे कर्म करना चाहिए। वो किसी भी तरह के अटैचमेंट, एवर्जन और डिल्यूजन से भरे हुए ना हो। ठीक है। तो अब कर्म थ्योरी के अनुसार कर्म 3 प्रकार के, तो हम लोग 2 तरह के कर्म हम लोगों ने देखे, एक बुद्ध फिलॉसफी के अनुसार और एक भगवत गीता की फिलॉसफी के अनुसार। अब तीसरा हम लोग कर्म फिलॉसफी के अनुसार, ये वो कर्म हैं जो कि हम लोगों ने पास्ट में किए थे और इसका रिजल्ट अभी मिल रहा है और अभी और मिलने वाला है। फिर तीसरा क्या है? संचित। तो पहले मैं बता दूं, कर्म फिलॉसफी ये है कि अगर आप कर्म करेंगे तो उसका फल भी आपको मिलेगा, ये कर्म फिलॉसफी। तो प्रारब्ध उस तरह के कर्म है जो कि हम लोगों ने पास्ट में किए थे और फिर उसका रिजल्ट हम लोग को अभी मिल रहा है और अभी मिलना बाकी है। फिर संचित वो कर्म है जो कि हम लोगों ने पास्ट में किए थे और उसका रिजल्ट हम लोग को वर्तमान में मिलेगा पर अभी मिला नहीं है। और क्रियमान वो कर्म है जो कि हम लोग करेंगे भविष्य में और उसका भी रिजल्ट हम लोग को भविष्य में मिलने वाला है। मीमांसा में 5 तरह के कर्म बताए गए हैं: नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित। हाँ, तो नित्य वो कर्म है जो कि हम लोग को करने ही होते हैं, चाहे वो निकम्मा व्यक्ति हो चाहे वो मेहनती व्यक्ति हो। सुबह उठना, नहाना, धोना, सोना, खाना, ये सारे नित्य कर्म है जो कि हम लोग को करने ही होते हैं। फिर नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित। नैमित्तिक वो कर्म होते हैं जिनमें कोई उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम लोग कोई काम करते हैं, जैसे कि हम लोग को एग्जाम में अच्छे अंक लाने हैं, अच्छे परसेंटेज लाने हैं, तो ये नैमित्तिक कर्म हो जाता है। वहाँ पर हम लोग का इच्छा नहीं होता, हम लोग को उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करना होता है। काम्य वो कर्म होते हैं जिसको कि
भगवत गीता में साकाम और बुद्ध फिलॉसफी में आसक्त कर्म कहा गया, इसमें फल की इच्छा होती है। ये पुराणों में कहा गया है कि हमें यज्ञ की इच्छा से ही, स्वर्ग पाने की इच्छा से यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है। निषिद्ध वो कर्म होते हैं जो कि नहीं करने चाहिए, यानी कि वो कर्म जो कि हमें नहीं करने चाहिए वो निषिद्ध होते हैं, और जो कर्म हमें करने चाहिए वो काम में होते हैं। तो निषिद्ध कर्म करने के बाद हमें प्रायश्चित करना होता है, यानी कि वैसे कर्म जो कि हमें नहीं करने चाहिए, वैसे कर्म हम जब करते हैं तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए, उसको प्रायश्चित कहते हैं। ठीक है, तो ये है। और हमारा इंडियन फिलॉसफी में एक चीज़ की चर्चा होती है कि कर्म और कर्मफल के दाता कौन होते हैं। तो जो हेटेरोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी है, जो कि भगवान को नहीं मानते, उनके अनुसार क्या है कि कर्म सेल्फ डिपेंडेंट है, यानी वो साइक्लिक है, यानी कोई कर्म करता है फिर उसका फल किसी पे पड़ता है, फिर आके वो खुद पे ही पड़ जाता है। तो मेरी बुद्धि तो भगवान जैन और भगवान बुद्ध इतनी बड़ी नहीं है, बट फिर भी मैंने यही समझा कि ये साइक्लिक है। पर जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स के हैं उनके हिसाब से ये है कि भगवान जो है वो ऊपर बैठे हुए हैं और वही ऊपर बैठ करके हम सबको संचालित करते हैं। ठीक है, और वही कर्म का फल देते हैं, और कर्म का जो उद्देश्य होता है वो भी उन्हीं को समर्पित होना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ कर्म होते हैं। तो ये दो तरह के फिलॉसफी हैं और इन दोनों का अपना अपना विचार है। हाँ, पर ये दोनों ही मानते हैं कि कर्म फल पे हम लोग को विश्वास नहीं करना चाहिए, हम लोग को बस कर्म करना चाहिए और कर्म फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और साकाम के अपेक्षा निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, यानी कि हम लोग को बिना फल के इच्छा किए ही कर्म करना चाहिए। वेस्टर्न फिलॉसफी तो आप जानते ही हैं कि वो जीव जगत के कल्याण की बात करती नहीं है, तो वो भी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती। पर कुछ फिलोसफर्स हैं जो कि इस पे विश्वास करते हैं, जैसे कि कांट के अनुसार कर्तव्य के लिए जो उनका थ्योरी है वो काफ़ी हद तक भगवत गीता और बुद्ध फिलॉसफी से मैच करती है, जो कि 18वीं सदी के आसपास आई थी। पर भगवत गीता और गौतम बुद्ध की फिलॉसफी तो बहुत पहले आ चुकी है, 1st सेंचुरी। ये आजकल के हिस्टोरियंस कहते हैं, पर हमारा तो प्राचीन धर्म द्वापर से चल रहा है, त्रेता से चल रहा है, सतयुग से चल रहा है, तो वो अलग बात है। और बुद्ध तो 6th सेंचुरी में आ गए थे, उनकी फिलॉसफी है। तो ये कांट जो है 18th सेंचुरी के, तो इनके हिसाब से भी निष्काम कर्म हम लोगों को करने चाहिए। तो आज हम लोग कर्म और रीत के बारे में बेसिकली जाने, कुछ प्रॉब्लम जो कि सुख दुख होते हैं ये हम लोग भी जाने। ये बहुत ही आप चाहें तो बहुत ही डीपली अगर आप इंडियन मिथ्स पे बिलीव करते हैं तो इसको समझ सकते हैं, वरना इतना काफ़ी है। और आई थिंक कि आपको आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, और जो भी मेरे तरफ से बोलने में गलती रह जाती है या फिर लिखने में कुछ गलती है तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। थैंक यू।